हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर CSIR नेट एग्जाम के दौरान क्या स्ट्रेटेजी हमें अपनानी है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ क्या है, जो नेट का एग्जाम होता है हमारा, उसमें जो रॉ स्कोर होता है, वो स्कोर हमें कितना चाहिए होता है जिसके लिए हम अपना एग्जाम मतलब कि 100% हम हमारा क्वालिफाई मान सकते हैं। तो उसके लिए 120 प्लस जो एग्जाम में जो मार्क्स है हमारे, 120 प्लस मार्क्स क्या है, हमें एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इनफ है। और वैसे हमारा टोटल मार्क्स का कितने मार्क्स का पेपर होता है, टोटल मार्क, ये पेपर होता है हमारा टोटल 200 का। ठीक है, 200 में से अगर हमारे 120 प्लस मार्क्स आते हैं तो हम हमारा एग्जाम क्वालिफाई मान सकते हैं। इसके लिए हमारे क्या है, एग्जाम में पैटर्न में क्या क्या होता है, एग्जाम पैटर्न में हमारे पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है एंड पार्ट सी होता है। ठीक है, अब जो पार्ट होता है, ठीक है, पार्ट बी जो होता है वो होता है हमारे 70 मार्क्स का, एंड सी पार्ट जो होता है वो होता है हमारा 100 मार्क। ठीक है, इसमें हमें कितने क्वेश्चन करने होते हैं, इसमें कितने करने होते हैं, पार्ट सी में कितने क्वेश्चन करने होते हैं, ये देखते हैं हम। तो हमारे जो पार्ट ए होता है उसमें हमारे टोटल कितने क्वेश्चंस दे के रखते हैं, टोटल क्वेश्चंस, तो टोटल क्वेश्चन इसमें हमारे 20 दिए हुए होते हैं। पार्ट बी में हमारे 50 क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं और पार्ट सी में होते हैं हमारे 75 क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमें टोटल करने कितने होते हैं, जो हमें करने होते हैं वो होते हैं, इसमें हमारे 15 क्वेश्चंस हमें करने होते हैं, इसमें 35 करने होते हैं पार्ट बी में, एंड पार्ट सी में हमें करने होते हैं 25 क्वेश्चन। आउट ऑफ 75 में से हमें 25 क्वेश्चंस जो है हमारे पार्ट सी में करने होते हैं। अब हमारे क्या हुआ है, हमारे सामने एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो 75 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट सी के, तो पार्ट सी के होते हैं, अब 25 सॉरी 75 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस ऑब्टेन करना मतलब बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें जस्ट एक लाइन पढ़ी किसी क्वेश्चन की, हमें समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन हमारी पढ़ी हुई यूनिट्स में से आया है कि नहीं आया है। जस्ट पढ़ी एक ही लाइन पढ़ते ही पता लग जाता है, जैसे पता लग गया कि यस हमारी पढ़ी हुई लाइन में से आया है, तो हम उसे देखते हैं और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हमारे क्या है, हमें क्या करना है, 75 के 75 क्वेश्चंस को स्क्रॉल करना है। जैसे ही हमें लगता है कि ये क्वेश्चन हमारा पढ़ा हुआ है, उसको राइट करना या नोट डाउन कर लेना। हमारे जी हमें एक पेपर मिलता है, व्हाइट ब्लैंक पेपर A4 साइज का, जैसे मैं दिखाऊं आपको, इस साइज का आपको एक पेपर मिलेगा A4 साइज का। इसके ऊपर हमें क्वेश्चन मार्क लिखना है कि कौन से नंबर का क्वेश्चन है जो हमें आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ऐसे ऐसे करके हमें 20 या 30 के समथिंग हमें क्वेश्चन हमारे ऑब्टेन कर लें, 30 या 35 के प्लस, इस तरह से क्वेश्चन हमें लिख लेना है। ठीक है, इस तरह से हम हमारे जो 75 क्वेश्चन में से हमारे 35 क्वेश्चन अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करने बैठेंगे। तो क्वेश्चंस हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या है हमें, और ये कितने आवर्स का होता है, ये पेपर हमारा पेपर होता है, ये होता है 3 आवर का। तो 3 आवर्स में से हमें अब ये करना है कि पार्ट सी को कितने आवर देने हैं, पार्ट बी को कितने देने हैं, एंड पार्ट ए को कितने आर देने हैं हमें। तो यहाँ क्या है, सबसे लेंथी जो होता है, हमारे लेंथी क्वेश्चंस भी लेंथी होते हैं, और लेंथी मतलब कि बोले तो एक एक या दो दो पेज का एक क्वेश्चन होता है हमारे पार्ट सी का, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी होता है। पार्ट सी जो होता है हमारे, इसमें जो एक क्वेश्चन है ये कितने मार्क का होता है, एक क्वेश्चन हमारे 4 मार्क का होता है। अगर एक क्वेश्चन हमारे सही गया तो क्या है, हमारे 4 नंबर आएंगे, अगर गलत गया तो 1 नंबर क्या है, नेगेटिव चला जाए। ठीक है, इस तरह से होता है। अब हम जो 25 क्वेश्चन हमें करने हैं पार्ट सी में, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा और उसको कर लिया, ठीक है, हम जब फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर को देखेंगे तो उसमें क्या हमें 15 to 18 क्वेश्चन जो है हमको बिल्कुल करेक्ट आएंगे। अगर आपने पढ़ाई की होगी तो, अगर नहीं की होगी तो उसका तो भगवान ही मालिक है। अगर आपने की है अच्छे से तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 15 to 80 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। बचे हुए हमारे 25 हमें करने हैं इसमें, तो बचे हुए हमारे जो 7 क्वेश्चन है, 7 या 8 जो क्वेश्चन है वो हमें क्या करना है हमें, अब उसके बाद 7 क्वेश्चन बच रहे रिमेनिंग,
तो इनको क्या है, हमें या तो छोड़ देना है उस टाइम के लिए। अब हमें क्या, इतने लेंथी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्या आप लोगों को बहुत अजीब सा फील होगा, मतलब बहुत हेडक सा होने लग जाएगा, तो हमें फिर स्विच करना है पार्ट बी पर। पार्ट बी, तो पार्ट बी पर हम स्विच करेंगे। तो क्या है, पार्ट बी के जो क्वेश्चंस होते हैं वन लाइन टाइप के होते हैं, जैसे कि पढ़ा, जैसे कि सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट कुक ने की, किसने की, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, जिसने भी की हो, बस इस तरह से सिंपली एक वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत जल्दी हम कर लेते हैं इसको। हम मैक्सिमम, हमें पार्ट सी को कितने आर देने हैं, हमें यहाँ देने हैं 1.45 आर हमें इसको देने हैं, ठीक है। 15 जो मिनट बच रही है वो हमें क्वेश्चंस को छांटने में 75 से 25 या 30 तक के क्वेश्चंस को हमें निकालने में खर्च करने, इससे ज्यादा हमें हमारे पेपर को रीड करने में नहीं देने हैं, ठीक है। ये 2 आवर खत्म हो गए हमारे, 2 आवर्स। फिर हमारी जो पार्ट बी है इसमें हमें क्या करना है, 35 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 50, इतने क्वेश्चंस हमें करने हैं। अब इसको हमें कितने टाइम देना है, तो यहाँ क्या है, ये ओनली 1 मिनट या कुछ सेकंड में ही हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसको हम दे सकते हैं 30 मिनट या 30 to 40 मिनट हम इसको दे सकते हैं, 30 ही मान लो, 30 मिनट। अब रिमेनिंग जो 30 मिनट है वो हमें पार्ट ए को देनी है। पार्ट ए, पार्ट ए में क्या है, किसी किसी बच्चों को तो बहुत अच्छे से आता है पार्ट ए, और किसी किसी को बिल्कुल भी नहीं आता है। नहीं आता है तो भी, अगर आपने कभी भी पार्ट ए की तैयारी नहीं की है तो भी 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम हमारे ट्रिक से, या कभी हमने पढ़ा भी हो नहीं भी पढ़ा हो, तो भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें हम आराम से इजी वे में कर सकते हैं। अगर किसी का पार्ट ए अच्छा हो तो वो 5 से 6 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। वैसे हमको 15 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 15 में से अगर आप 10 भी कर लोगे तो इनफ है, 10 क्वेश्चंस भी अगर आप कर लोगे तो इनफ है। तो यहाँ 30 मिनट ना लेके हमें 20 मिनट रखनी है। अब बची हुई जो 10 मिनट है, रिमेनिंग जो 10 मिनट है हमारी, उसमें हमें हमारा पूरा पेपर चेक करना है कि कहाँ कुछ रह तो नहीं गया, कहीं हमने किसी क्वेश्चन को मार्क तो नहीं किया कि हमें बाद में इसको देखना है कि नहीं देखना। इस टाइप से जो कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, फिर हम उनको करते हैं, पूरा पेपर हम एक बार रिचेक करते हैं कि कहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं रही है। तो वो 10 मिनट हम उसके अंदर लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो पेपर है वो उसकी स्ट्रेटेजी है कि कैसे हमें कितना आर में हमारे जो पेपर है उसको हमें करना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितने नहीं करने हैं, कितने ऑब्टेन किए हैं, सब कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हमें सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है हमें ये देखना है। तो हमें सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, 1 मिनट। सबसे पहले हमें क्वेश्चंस जो है उस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, उस सबसे पहले हमें जो चूज करना है वो करने हैं मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस करने हैं सबसे पहले, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, जस्ट मैंने आज से 2 क्लास पहले एक वीडियो बनाया था मैच द फॉलोइंग टाइप। इसमें क्या है, हम 1 या 2 ऑप्शन पढ़कर ही हमारे करेक्ट आंसर पर पहुंच जाते हैं और 100% करेक्ट रहते हैं उस टाइप के क्वेश्चन। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस पेपर में इस टाइप के मिल जाएंगे। पार्ट सी की बात कर रही हूँ मैं। सबसे पहले ये वाले करना है, फिर हमको करना है मल्टीपल चॉइस टाइप की, जैसे कि हमारे कुछ ऑप्शंस बने हुए आते हैं ABC, BCD, ADC, ठीक है। इस टाइप के क्या, सॉरी, इस टाइप के क्या ऑप्शंस आते हैं। अगर इसमें से हमने, जैसे कि एक ऑप्शन हमें सही ये पता है कि हमारा ए बिल्कुल सही है और सी हमारा रॉन्ग है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें जहां जहां सी होगा हम उन्हें काट सकते हैं। अब जहां जहां ए है उसे हम सही मान सकते हैं। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वो हमें बाद में सेकंड टाइम में हमें इस टाइप के क्वेश्चंस करना है। फिर थर्ड हमारे क्या है, जैसे कि 2-3 ऑप्शन जो होता है, जैसे 1 2 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उसमें से 1 2 ऑप्शंस का क्या पेयरिंग बन के आती है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस फिर ऑब्टेन कर। लास्ट में हमें क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चंस आते हैं कि ऑप्शन नंबर A B, स्टेटमेंट टाइप के आते हैं C और D, तो उनमें से किसी एक को हमें टिक करना होता है। तो उसमें क्या हमें रिस्क नहीं लेना होता है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम तुक्का नहीं लगाएंगे, ठीक है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस, नेगेटिव जो मार्किंग है उसे हमें बहुत कम करना है। पार्ट सी, पार्ट बी और पार्ट ए। तो यहाँ क्या है, पार्ट सी में हमारे अगर एक क्वेश्चन गलत गया तो 1 मार्क हमारा नेगेटिव में जाता है, ठीक है। और पार्ट बी और ए में क्या है, 3/4
जो होती है 1/3 क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है एग्जाम पेपर सॉल्व करते टाइम, और हमें सबसे ज्यादा पार्ट सी पर फोकस करना है, क्योंकि पार्ट सी का जो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन हमारे 4 मार्क का है, जबकि पार्ट ए और बी का 2-2 मार्क के होते हैं। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हुई होगी। और पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, यूटिलाइज करना है। ऐसे नहीं एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं 5 से 7 मिनट तक नहीं आ रहा, फिर भी उसी में लगे पड़े हैं, ऐसे आपका टाइम कैसे चला जाएगा आपको पता भी नहीं। इसलिए 2 से 3 मिनट तक उस क्वेश्चन को रुकिए, पढ़िए, आराम से देखिए, पता है कि आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए। ठीक है, तो इस तरह से हमें हमारे क्या है, एग्जाम को क्वालिफाई करने की स्ट्रेटेजी है। इस तरह से आप क्या बहुत अच्छे से बहुत कम टाइम में अपना पेपर सॉल्व कर पाएंगे। आशा करती हूँ आपको जो मैंने समझाया वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी इस टाइप की इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।